मेरा मतलब तुम्हें दुख पहुंचाने का नहीं था। मेरा मतलब तुम्हें परेशान करने का नहीं था। मेरा मतलब आपको शर्मिंदा करने का नहीं था। मेरा मतलब आपको धोखा देने का नहीं था। मेरा मतलब आपको रुलाने का नहीं था। ऐसे सेंटेंस जिसमें हम लोग बोलते हैं कि मेरा मतलब ये करने का नहीं था, अगर इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में बोलना चाहें तो कैसे बोल सकते हैं, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास. In today's class, we are going to learn again new English sentence structure, and this structure is very interesting because we are going to learn something new today. So let's begin. आज की क्लास का हमारा जो सेंटेंस है वो किस सिचुएशन में यूज़ होता है ये सबसे पहले जान लेते हैं. इस तरह के सेंटेंसेस को हम कभी यूज़ करते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने किसी को कुछ बोल दिया और सामने वाले को बुरा लग गया, तो उस कंडीशन में आप बोलते हो कि मेरा ऐसा करने का मतलब नहीं था या फिर मेरा ऐसा बोलने का मतलब नहीं था. सो कभी कभी आप कुछ ऐसा कह जाते हो या फिर कर जाते हो जो आपको नहीं करना चाहिए था, जो सामने वाले को हर्ट कर सकता है या फिर सामने वाले का काम बिगाड़ सकता है. सो उस कंडीशन में आप बोलते हो कि मेरा ऐसा करने का मतलब नहीं था. तो चलिए इसी तरह के सेंटेंसेस को आज हम इंग्लिश में बनाना सीखेंगे और इस तरह के सेंटेंसेस की इंग्लिश क्या होगी ये आज की क्लास में हम लोग जान जाएंगे और इन्हें आसानी से इंग्लिश में यूज़ भी कर पाएंगे. सो लेट्स सी. सो सबसे पहले इस तरह के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा ये देख लेते हैं. सो इस तरह के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर है ओके. सो इस तरह के सेंटेंस को बनाने का आपका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डिडंट मीन टू प्लस आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन आपका ऑब्जेक्ट. ऑलराइट. सो इस तरह के सेंटेंस में बेसिकली हम पास्ट की बातें कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, डिड लिखा है. डिड प्लस नॉट, नहीं था बोल रहे हैं इसलिए हमने डिड और नॉट का कॉन्ट्रेक्शन क्या होता है, डिडंट. ओके. और मीन का मतलब तो आप लोगों को पता ही है. एंड देन आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन आपका ऑब्जेक्ट. सो पहला सेंटेंस है मेरा मतलब तुम्हें दुख पहुंचाने का नहीं था. ओके. सो मेरा मतलब तुम्हें दुख पहुंचाने का नहीं था. आई डिडंट मीन टू हर्ट यू. सो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देना है, मेरा मतलब के लिए हम क्या यूज करते हैं, आई मीन. सो यहाँ पर मीन का क्या अर्थ है, मतलब या फिर अर्थ. ओके. स्ट्रक्चर के हिसाब से देखेंगे सेंटेंस को. मेरा मतलब तुम्हें दुख पहुंचाने का नहीं था. सब्जेक्ट आई डिडंट मीन टू प्लस आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन आपका ऑब्जेक्ट. यहाँ पर मतलब के लिए हमने क्या यूज किया है, मीन. मेरा मतलब आई मीन. और मीन का मतलब मीनिंग, अर्थ, ये सब भी होता है इसका अर्थ. ओके. मेरा मतलब तुम्हें परेशान करने का नहीं था. मेरा मतलब तुम्हें परेशान करने का नहीं था. आई डिडंट मीन टू बॉदर और डिस्टर्ब यू. आप यहाँ पर परेशान करने के लिए बॉदर और डिस्टर्ब दोनों का यूज़ कर सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे ऑप्शन में लिख दिया है. जो आपको अच्छा लगे आप उसे यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट है मेरा मतलब आपको शर्मिंदा करने का नहीं था. ओके. सो मेरा मतलब आपको शर्मिंदा करने का नहीं था. आई डिडंट मीन टू एम्बेरस यू. नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा मतलब आपको धोखा देने का नहीं था. मेरा मतलब आपको धोखा देने का नहीं था. आई डिडंट मीन टू चीट और डिच यू. यहाँ पर धोखा देने के लिए भी हमने दो वर्ड लिखा है, चीट और डिच. दोनों का यूज़ हम धोखा देने के लिए करते हैं. ओके. सो आपको जो ठीक लगे आप यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट है मेरा मतलब आपको रुलाने का नहीं था. मेरा मतलब आपको रुलाने का नहीं था. आई डिडंट मीन टू मेक यू क्राई. ऑलराइट. हम रोने की बात करते हैं तो हम सिंपली वहाँ पर क्राई का यूज़ करते हैं, लेकिन हम जब किसी को रुलाने की बात करते हैं तो उस कंडीशन में हम मेक क्राई का यूज़ करते हैं. ऑलराइट. ये क्या है, पॉजिटिव वर्ब है. ऑलराइट. सो लेट्स रीड ऑल द सेंटेंस वंस अगेन. मेरा मतलब तुम्हें दुख पहुंचाने का नहीं था. आई डिडंट मीन टू हर्ट यू. मेरा मतलब तुम्हें परेशान करने का नहीं था. आई डिडंट मीन टू बॉदर और डिस्टर्ब यू.
मेरा मतलब आपको शर्मिंदा करने का नहीं था। आई डिडंट मीन टू एम्बैरेस यू। मेरा मतलब आपको धोखा देने का नहीं था। आई डिडंट मीन टू चीट और डिच यू। मेरा मतलब आपको रुलाने का नहीं था। आई डिडंट मीन टू मेक यू क्राई। ऑलराइट, नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। आई होप कि ये स्ट्रक्चर आपके लिए क्लियर हो गया होगा और आप इजीली इस तरह के सेंटेंसेस को फॉर्म कर पाएंगे। अब एक सेंटेंस आपके लिए है। आपका सेंटेंस है, मेरा मतलब आपको अपमानित करने का नहीं था। इस सेंटेंस की इंग्लिश लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई होप कि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इफ़ यू कंसिडर दैट दिस क्लास वाज हेल्पफुल फॉर यू, so make sure that you hit the like button and share this class to your friends and your relatives. And if you haven't followed me, so make sure that you follow me. And thank you so much for watching this class till the end. I'll meet you in the next class. Till then, bye bye. Take care. Keep learning. Keep watching.